Hello everyone, this is Shaunak. Welcome back to this market analysis video for tomorrow, 23rd of February and the monthly expiry of February month. कल मंथली एक्सपायरी होने वाला है फरवरी सीरीज़ का। तो चलिए देखते हैं। कल का एक्सपायरी जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कल मार्केट ट्रेंडिंग होगा एक्सपायरी वाला दिन, या फिर एक साइडवेज या वोलेटाइल रहने वाला है। प्राइस किस रेंज में कल ट्रेड कर सकता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो के एंड तक देखना तो आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे, क्योंकि कल का मंथली एक्सपायरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एक बड़ा सा आपको ऑप्शन बाइंग में ट्रेड मिल सकता है अच्छा सा, ठीक है। अगर कल सही से मार्केट अगर प्राइस बिहेव किया तो वीडियो को अंत तक देखना तो आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे क्लियरली। कल मैंने आप लोगों के साथ एक पॉइंट डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलता है, ठीक है, इसके नीचे गैप डाउन खुलने के बाद अगर ऊपर आके कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है या फिर प्राइस एक्शन बनाता है तो हम इसको सेल करेंगे। तो ये इसके नीचे इधर एक इसके नीचे खुला, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे ये हिट करके फिर यहीं पे फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल ही रेड कैंडल बन गया। तो पहला सेलिंग का सिग्नल हमें यहाँ पे मिल गया था, ठीक है। और फिर यहाँ पे मार्केट एक प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यू नीचे आता गया। और 5 मिनट्स चार्ट में भी अगर देखोगे तो 5 मिनट्स में भी एक प्राइस एक्शन में मिल गया था लोअर लो फॉर्मेशन का। तो सिग्नल आ चुका था फर्स्ट 15 मिनट्स में कि ये सेलिंग के लिए जाएगा मार्केट आज। और कल मैंने इसी पॉइंट पर बता दिया कि ऊपर से सेलिंग आ रहा है तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पहुँच लिया, फिर ये सेलिंग के लिए कंटिन्यू कर रहा है और एक फ्लो में जाएगा। और मैंने आपको टारगेट दिया था कि 40,000 का राउंड लेवल है, यहाँ तक भी ये आ सकता है। और इसने आज 39,900 तक ये आ गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कल की एक्सपायरी के लिए क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, ठीक है। कल का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपायरी होगा, तो हम क्या करेंगे कि कल वेट करेंगे मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, ठीक है। एक चीज़ आप नोटिस करो, मार्केट कंटिन्यूसली सेलिंग के लिए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक भी करेक्शन मतलब एक भी अभी तक इसका रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। ये सेलिंग के लिए कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यूसली सेलर्स एक्टिव है, लेकिन ये सेलर्स अपने प्रॉफिट को बुक नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चांस है, कल मंथली एक्सपायरी वाला डे है, तो मंथली एक्सपायरी पे क्या होता है कि फ्रेश पोजीशन बनते हैं, पुराने पोजीशन जो होता है उसका स्क्वायर ऑफ किया जाता है, फिर रोल ओवर किया जाता है फ्रेश पोजीशंस में। तो एक मूवमेंट रहता है मार्केट में। अब जैसे सेलिंग के लिए मार्केट इतने दिन से नीचे आ रहा है, 4-5 दिन से, ठीक है। तो अब जितनों ने सेल किया है उनको वो लोग प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो कल एक अगर ये लोग अपना पोजीशन रोल ओवर कर सकते हैं, ठीक है, ये लोग अपना प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। तो अगर कल ये जो सेलर्स है ये जो प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये बाई करेंगे, तो जब बाई करेंगे तो एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर जब ये सेल वापस से अगर फ्रेश सेलिंग पोजीशन बनाते तो हो सकता है ये ऊपर जाके फिर से जब सेलिंग का पोजीशन न्यू फ्रेश पोजीशन ऐड होंगे अगले एक्सपायरी के लिए, अगले सीरीज़ के लिए अप्रैल मार्च का, तो फिर से ये नीचे आ सकता है, ठीक है। तो कल का हमारा प्लान क्या रहेगा, अब इमेजिन कीजिए कल अगर 3 केस होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट केस क्या होगा, फ्लैट ओपनिंग, सेकंड गैप अप, ठीक है, थर्ड गैप डाउन। तो हम गैप डाउन केस से आपको मैं बताऊंगा कि क्या करना है। तो अगर गैप डाउन खुल गया, ठीक है, इमेजिन कीजिए 200 से 300 500 पॉइंट ऐसा गैप डाउन खुल गया, 39,600 800 इस लेवल पे गैप डाउन खुल गया, तो उस केस में हमें बाइंग के लिए रिवर्सल प्लान करना है। और ये जो रेंज आप देख रहे हो, ये जो ड्रॉ कर रखा है मैंने, ये जोन, ये बाइंग जोन है, ठीक है। यहाँ पे ये सपोर्ट है बायर्स का, तो यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। अब क्या है कि अब जिन्होंने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, इमेजिन कीजिए किसी ने यहाँ पे इसको 42,000 पे सेल किया, ठीक है, इसको यहाँ पे टॉप पे किसी ने इसको इधर 41,000 पे सेल किया, ठीक है। तो जो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ठीक है, इसको यहाँ पे ऑलरेडी 2,000 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिख रहा है, और जो यहाँ पे सेल किया था उसको 1,000 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। अब आपको 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर गैप डाउन खुल गया फिर से 200 रुपीज़ 300 रुपीज़, तो इसको 1,200 1300 ऐसे इसको प्रॉफिट दिखेगा, तो अपने प्रॉफिट को बुक करेगा इधर, ठीक है। तो क्या होगा, जब वो सेलर जब बायर बनेगा तो यहाँ पे एक बाइंग का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो कल का प्लान ये रहेगा हमारा, कल अगर मार्केट गैप डाउन खुला, ठीक है, 200-300 पॉइंट इस एरिया में खुल गया, 39,800 से लेकर 39,700 के बीच में, ये जो जोन है इस जोन में खुला, ठीक है, गैप डाउन, तो आपको वेट करना है जस्ट एक ग्रीन कैंडल का। यहाँ पे खुल के एक ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद आप इसको बाय करोगे कैंडल हाई के ऊपर, और कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और आपका जो टारगेट होगा ये क्लोजिंग प्राइस रहने वाला है। फर्स्ट टारगेट अगर क्लोजिंग प्राइस से भी ऊपर जाता है और यहाँ पे आता है तो आपको यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना है, ठीक है। मतलब 40 ये जो लेवल है मैं आपको जूम करके एक बार दिखाता हूँ। तो आपको जस्ट वेट करना है कल की मार्केट अगर ओपनिंग का होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ओपन होता है 39,800 से लेके 39,700 के रेंज में, तो आपको जस्ट एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा 15 मिनट्स का, उसके बाद आप इसको बाय करोगे कैंडल का लो को स्टॉप लॉस रख के। पहला टारगेट आपका ये रहेगा, क्लोजिंग प्राइस जो है 39,970, ठीक है। अगर इसको भी ब्रीच करके ऊपर निकलता है तो आपका ये टारगेट रहने वाला है 4100, ये आपका टारगेट रहेगा 40,000 4100 राउंड लेवल, ठीक है। यहाँ पे आप अपने फुल प्रॉफिट्स को बुक करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये गैप डाउन खुलने के केस में ये हो गया। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है, इमेजिन कीजिए इधर गैप अप खुल गया कहीं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे अगर गैप अप खुल गया तो आपको वेट करना है
अगर यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है ऐसे, ठीक है, तो फिर एक कोई भी नेगेटिव कैंडल मिलने पर आप इसको सेल करोगे। कैंडल का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपका ये रहने वाला है। और यहाँ पे आपका इस रेंज तक ये ट्रेड कर सकता है, ठीक है। ट्रेड करने के बाद कल अगर यहाँ पे ये ट्रेड किया, ठीक है, आप गैप अप खुला यहाँ पे इस लेवल पे गैप अप खुला, नेगेटिव कैंडल पर सेल करोगे, सेल करके आपका टारगेट पहले इधर आएगा। और इसको अगर होल्ड करके फिर अगर ब्रेकडाउन देता है इसके नीचे की तरफ, तो फिर आप कुछ क्वान्टिटी पुट इसमें प्लान कर सकते हो 20 से 25 वाला, ठीक है। टारगेट आपका 100-200 रहने वाला है इस केस में। और अगर इस इमेजिन कीजिए बहुत बड़ा गैप अप खुला, ठीक है, 300-400 पॉइंट का गैप अप खुल गया इसके ऊपर, तो आपको करना क्या है, वेट करना है जस्ट। अगर इतना बड़ा गैप अप खुला तो ये नीचे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेके जब कोई यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल आपको दिखेगा तो आप इसको बाय करोगे, कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा और इसको फिर चलने दोगे। अब ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। आने के बाद कल आपको एक इनसाइड कैंडल दिख सकता है अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इतना बड़ा रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये जो इतना बड़ा रेड कैंडल फॉर्म हुआ है इसके अंदर एक ऐसे रेड आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुल गया 300-400 पॉइंट का, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, ये नीचे सपोर्ट्स है, तो ये इसी के अंदर एक वॉलेटिलिटी ये क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लान हो गया ह्यूज गैप अप के केस में। और ह्यूज गैप अप के केस में आपको करना क्या है, वेट करना है, यहाँ पे आके कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा तो बाय है, ठीक है। और अगर माइल्ड गैप अप खुला यहाँ पे खुला, ठीक है, 4100 की इधर, तो आपको वेट करना है रेड कैंडल का, रेड कैंडल फॉर्म होगा, फिर आप इसको सेल करोगे, कैंडल का है आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और इसके अगर यहाँ पे गैप डाउन खुला तो जस्ट आपको वेट करना है रेड ग्रीन कैंडल का, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये लोग जो जिनको प्रॉफिट दिख रहा है उनको और प्रॉफिट दिखेगा तो अपने वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे खुला तो ग्रीन कैंडल देखने पर आप इसको बाय करोगे, कैंडल के हाई के ऊपर, कैंडल के लो आपका रहेगा स्टॉप लॉस, पहला टारगेट इधर, ठीक है। और इसको भी ब्रीच करता है तो सेकंड टारगेट ये है, ठीक है। और अब इमेजिन कीजिए अगर मार्केट को रिवर्स करना होगा, ठीक है, मार्केट को इतने दिन से सेलिंग आ चुका है, तो अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो कैसे रिवर्स करेगा वो। तो अगर कल फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद दो केस होगा, या तो ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो आपको वेट करना है। अगर फ्लैट केस में क्या करना है, जस्ट अगर ये फ्लैट खुला है 50-60 रुपये ऊपर नीचे प्लस माइनस खुला, तो आपको जस्ट वेट करना है किस साइड ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है फ्लैट खुल के, तो आपको इसके नीचे सेल करोगे आप, ठीक है, इसके नीचे सेल करोगे। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 70 to 80 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इस फ्लैट खुल के इसके नीचे ब्रेक करते ही 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। और आपका टारगेट जो होगा 39,800 39,700 रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद कोई आपको प्राइस एक्शन दिखेगा, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न डबल बॉटम दिखे, डाउ थ्योरी दिखे, या फिर यहाँ पे आपको डाउ पैटर्न मिल जाए, या फिर डब्ल्यू पैटर्न हो, या फिर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है। फ्लैट खुल के इसके नीचे क्रॉस करेगा, सेल करोगे, नीचे आएगा, इधर प्रॉफिट बुक कर लोगे अपने, और यहाँ पे आप अपने कोई ग्रीन कैंडल मिलता है फिर आप इसको बाय करोगे, पोजीशन को रिवर्स कर दोगे। टारगेट जो होगा आपका इस केस में इधर ही ये क्लोजिंग प्राइस ही रहने वाला, फिर ये इसी रेंज में होल्ड होवर करेगा, ठीक है। और इमेजिन कीजिए फ्लैट खुल के ये नीचे आता है और ये जो लो है इसको ये सपोर्ट ले लेता है यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद फिर ये ऊपर रिवर्स करता है, तो आपको वेट करना है जस्ट, ठीक है। इसके अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, और इसको ब्रेक नहीं करके अगर होल्ड करता है और फिर इसको ये रिवर्स करता है ऐसे, तो आपको उस केस में वेट करना है जब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको वेट करना है, यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर जब ये ब्रेकआउट दे, ठीक है, तो आप इसको बाय करोगे। अब क्योंकि जब ये नीचे आया, ठीक है, प्राइस एक्शन बना के स्लो एंड स्टेडी नीचे आता गया, ठीक है। आप देखो इधर फिर जब ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ही पहला एक कैंडल दिख रहा है हमें कि यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन ऐसे डायरेक्टली बाय नहीं करेंगे जब तक प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज ना हो, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर जब तक चेंज ना हो। तो आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे नीचे आया, फिर ये कल अगर फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के अगर इस लो को ये सस्टेन करता है, बायर्स इसको होल्ड कर लेते हैं, फिर जब ऐसे ऊपर जाएगा और इसके ऊपर, ठीक है, ये हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, ठीक है, ग्रीन कैंडल क्लोज होगा। अब ये डायरेक्टली क्लोज हो या फिर ये होवर करके क्लोज हो, आपको वेट करना है, ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगा, फिर आप इसको बाय करोगे जब ये प्राइस एक्शन बना के निकलेगा इधर से, ठीक है, तभी आप इसको बाइंग के लिए देखोगे। और अदरवाइज किसी भी केस में बाय नहीं करेंगे, सिर्फ गैप डाउन खुला इतना बड़ा तो ही बाय करेंगे। और ट्रेंड रिवर्सल का प्लान तब करेंगे जब ये फ्लैट खुल के इसको सस्टेन करके लो, फिर ये ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करता है, ग्रीन कैंडल क्लोज देता है, उसके बाद फिर जब ये प्राइस एक्शन बना के निकलेगा तब हम इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपको इस केस में ये रहने वाला है, ये जो स्विंग का जो लो है ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट ये रहेगा, फिर सेकंड ये गैप को भी फिल करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये होगा कल का एक्सपायरी का प्लान बैंक निफ्टी के लिए, मंथली एक्सपायरी का। और ऑप्शन बाय आप लोग कर सकते हो, तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। ऑप्शन बाय अब तो एक तो इस केस में करोगे आप, ठीक है, अगर ये ऐसे नीचे खुला यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलता है तो, या फिर अगर ये यहाँ पे खुलता है और यहाँ पे रेड कैंडल पे आप सेल करते हो, फिर यहाँ पे नीचे आके जब इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगा टाइम स्पेंड करके, फिर आप इसमें पुट बाय कर सकते हो इस केस में,
ठीक है। और एक और केस में भी ऑप्शन बाई कर सकते हो, जब ये नीचे आएगा इधर ये सपोर्ट लेके बायर से इसको होल्ड करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके जब ब्रेकआउट दे के ये फिर प्राइस एक्शन बना के निकलेगा, उस केस में आप इस पॉइंट पे बाई करोगे जब यहाँ पे रिटेस्ट लेगा। ठीक है, इन 3 केस में ही आप ऑप्शन बाई करोगे, और अदरवाइज ऑप्शन बाई करने का फ़ायदा नहीं है, आपका प्रीमियम डी के होगा। बाकी जो फ्यूचर एंड जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल डे हो सकता है। बाकी इन 3 केस में आप ऑप्शन बाई करोगे तो आपको गुड प्रॉफिट्स हो सकते हैं। चलिए अब निफ्टी देख लेते हैं एक बार। निफ्टी में मैंने कल आप लोगों को बताया था कि निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है, ठीक है, या फिर इसके नीचे क्रॉस करता है तो ही सेल करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन खुला निफ्टी आज। ठीक है, खुलने के बाद इसमें 5 मिनट्स में भी एक प्राइस एक्शन मिला। ठीक है, ये प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यू नीचे आता गया और 300 पॉइंट्स का एक फॉल हो गया निफ्टी में। अब कल का प्लान क्या होगा हमारा, ये देखो ये एक्जैक्टली सपोर्ट लाइन से सपोर्ट लिया, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना रखा है, निफ्टी में भी एक सिग्नल है रिवर्सल का। तो आपको जस्ट वेट करना है कल ओपन कहा होता है निफ्टी। अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के इसके नीचे क्रॉस करता है, ठीक है, 17,530, ठीक है, 17,530 नहीं 17,520 क्रॉस करता है अगर फ्लैट खुल के, तो आप इसको सेल करोगे। 30-40 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 आपका टारगेट रहेगा। और अगर कल ये इमेजिन कीजिए गैप अप खुल गया, ठीक है, कितना बड़ा गैप अप खुला, अगर इसके ऊपर खुल गया, अगर ये जो स्विंग है इसके ऊपर अगर गैप अप खुलता है इधर, तो आपको जस्ट वेट करना है, यहाँ पे आएगा, ये सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके जब यहाँ पे कोई आपको ग्रीन कैंडल मिले तो आप इसको बाय कर सकते हो। कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर ये नीचे आता है क्लोजिंग प्राइस पर सपोर्ट लेके, फिर जब ये क्रॉस करेगा हायर हाई बना के, तो उस केस में भी आप इसको परचेस कर सकते हो निफ्टी को 30-40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देके। ये हो गया गैप अप का केस। ठीक है, फ्लैट के केस में आपको जस्ट वेट करना है। फ्लैट के केस में आपको अगर इसके नीचे क्रॉस करता है तो आपको सेल करोगे इसको, ठीक है, 30-40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देकर। और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट कर देना। फिर अगर गोल घूम के नीचे आता है, फिर 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज करता है, फिर आप कैंडल के नीचे सेल करोगे, कैंडल का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में। ठीक है, और अगर गैप अप खुल गया तो जस्ट आपको वेट करना है बाइंग के लिए, कोई सिग्नल मिलेगा तभी बाय करेंगे। ठीक है, और अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर ये यहाँ पे होल्ड कर जाता है, बायर्स इसको होल्ड कर लेते हैं, फिर ये अगर ऊपर जाता है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे प्राइस एक्शन वर्क करता है। ये अगर ऐसे आया, ठीक है, फिर ये नीचे आया, बायर्स इसको होल्ड कर लिए, ठीक है, होल्ड करने के बाद जब ये यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर जब इसको क्रॉस करेगा, ठीक है, तो आपको वेट करना, बाय नहीं करोगे तुरंत। यहाँ पे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा, क्लोज होने के बाद जब ये प्राइस एक्शन बना के निकले, फिर आप बाइंग के लिए निफ्टी को प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका इस केस में ये रहेगा, और टारगेट रहेगा आपका 18,000। ठीक है, 18,000 आपका टारगेट रहेगा जब ये ऐसे प्राइस एक्शन बना के निकले। ये होगा कल का एक्सपायरी का प्लान। ठीक है, थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना। बाकी मंथली एक्सपायरी है, कल वोलेटिलिटी रहेगा क्योंकि पोजीशन स्क्वायर ऑफ होते हैं, फ्रेश पोजीशन ऐड होते हैं, रोल ओवर होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, एक वोलेटिलिटी बना रहता है, और अच्छे ट्रेड आपको तभी मिलेगा अगर यहाँ पे गैप डाउन खुला, तो इस केस में भी मिलेगा। और अगर यहाँ पे फ्लैट खुल के फिर जब ये ऊपर जाए और फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट दे, ठीक है, तो उस केस में भी आपको, और जब ब्रेकआउट दे के जब प्राइस एक्शन बना के निकले, तो इस केस में भी आपको गुड ट्रेड मिलेगा बोथ द केसेस में। ठीक है, और या फिर अगर यहाँ पे होवर करता है, फिर रेंज बना के, फिर इसका इमेजिन कीजिए इधर ही रेंज बन गया, ठीक है, बैंक निफ्टी में इधर रेंज बना लिया इसने, और फिर इस रेंज का है तो ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है, तो इस केस में आप ऑप्शन बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो। नीचे ब्रेकडाउन होता है तो पुट को प्लान करोगे, अगर ऊपर अपसाइड ब्रेक होता है, फिर ये जब रीटेस्ट करके निकले तो फिर आप यहाँ पे कॉल को बाय कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। ठीक है, 20 से 25 का, 100 का मिनिमम टारगेट होना चाहिए, देन फर्दर टारगेट्स विल बी 200-300। आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ में आए होंगे कल के एक्सपायरी का जो भी व्यू है एंड प्लानिंग है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।